Hello guys, welcome to Level Up JEE. So this is sixth question from the IIT Kanpur JEE Advanced Chemistry sample paper. The question is considering the following set of reaction sequences. कुछ reactions दी गई हैं. The correct option is R means multi correct equation है. So first of all हम लोगों को C8H14 दिया गया है. इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोगों को नहीं पता है, बट जब इसकी HBr बेंजोइल पेरोक्साइड हीट से रिएक्शन करवाते हैं तो P बनता है. सो HBr बेंजोइल पेरोक्साइड मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन Br का. सो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें ए वाला, सो P हम लोगों को गिवन है, मीन्स इसकी रिएक्शन जब हम लोग HBr बेंजोइल पेरोक्साइड से करवाएंगे तो हम लोगों का ये फॉर्म होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन. ओके, सो अगर ये फॉर्म हो रहा है तो C8H14 मीन्स अल्कीन कैसी रही होगी, अल्कीन कुछ इस तरीके की रही होगी. ओके, मीन्स इधर भी बॉन्ड बना सकते थे, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी. ओके, फिर क्वेश्चन में बोला गया है उसकी रिएक्शन Q से होती है तो R फॉर्म होता है, एंड Q क्या है, B2H6 NaOH H2O2 एंड H2O मीन्स HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. सो HBO में क्या होता है, सिन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मीन्स H जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे OH ऐड होगा. सो OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ओके, फिर उसकी रिएक्शन CrO3 एंड H2SO4 से होती है. जोन्स रिएजेंट है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और कीटोन बना देगा. ओके, CH3. फिर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होने के बाद ये OH बन जाएगा और यहाँ पे मेथिलेक ऐड हो जाएगा CH3. फिर इसकी रिएक्शन 20% H3PO4 एंड 360 केल्विन. सो ये कुछ नहीं करेगा, OH और H अलग हो जाएगा, मीन्स अल्कीन फॉर्म हो जाएगी CH3 एंड ये. सो ये हम लोगों का रहा T और QP सब कुछ गिवन था. तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन पूरा करेक्ट आ रहा है कि नहीं. P ये था, हम लोगों ने उसको लेट करा, ये वाला P है, इसकी वजह से अल्कीन बनी ये. Q B2H6 H हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया, तो बाकी सारी रिएक्शन के बाद T मेजर हम लोगों का यही बना जो हम लोगों ने रिएक्शन में करके भी बनाया है. सो या योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ फॉर सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन के लिए P हम लोगों को गिवन है कुछ ऐसा. B ऑप्शन के लिए P कुछ ये गिवन है. ओके, तो अगर ये P है तो हम लोगों का ये C8H14 मीन्स अल्कीन कुछ कैसी रही होगी. सो अगर हम लोग CH814 का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन B कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा. ओके, ऐसा रहा होगा स्ट्रक्चर. फिर अब यहाँ पे Q क्या बोला गया है, H2OH+ मीन्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है इसका. सो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे एक OH ऐड हो जाएगा. ओके, मीन्स अल्कीन ब्रेक होगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा. सो OH यहाँ पे ऐड होगा जाके. ओके, फिर R ये हम लोगों का ये R फॉर्म हुआ है. अब क्वेश्चन में आगे फिर इसकी जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो ये होगा नहीं, बिकॉज ये 3 डिग्री अल्कोहल है. जब इसकी रिएक्शन हम लोग जोन्स रिएजेंट से करवाएंगे मीन्स CrO3 एंड H+, तो बिकॉज ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा. सो ये रिएक्शन आगे फर्दर हो ही नहीं पाएगी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाता है, B वाला इनकरेक्ट. नाउ थर्ड ऑप्शन, ये थोड़ा टिपिकल ऑप्शन है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द माइंड दिमाग लगाना पड़ रहा है. सो P तो हम लोगों को कुछ ऐसा ही गिवन है. ओके, C8H14 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा हम लोगों का. ओके, सो अगर हम लोग सॉल्व करें, सो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है स्टार्टिंग में अल्कीन का. फिर हम लोगों से बोला गया है जो S फॉर्म होता है, मीन्स
पहले C8H14 की रिएक्शन Q के साथ करवा के R फॉर्म हो रहा है, फिर R की रिएक्शन जोन्स रिएजेंट से, उसमें डायरेक्ट ही बोल दिया गया है कि S फॉर्म हो रहा है, जो कि हम लोगों का ये गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे Q क्या लेना है ये कहीं भी गिवन नहीं है। अगर हम लोग इसमें से कुछ लेना चाहें तो ऐसे कैसे ले सकते हैं भाई, ये वाला होगा Q, ये वाला होगा, या फिर नीचे OMD है ये वाला होगा। सो Q के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो अब हम लोग खुद से ट्राई करते हैं कि क्या ये जो हम लोगों को अल्कीन दी गई है इससे हम लोग ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। सो अगर आप लोग ट्राई करें, सो फर्स्ट अगर इसकी रिएक्शन हम लोग NBS से करा दें, सो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से करा दें तो ब्रोमीन की जगह पे OH आ जाएगा। और अब हम लोगों को ये डबल बॉन्ड हटाना है। सो इसके लिए हम लोग इसकी रिएक्शन H2PD या PT या H2Ni किसी से भी करवा देंगे, तो वो सिन एडिशन ऑफ 2H कर देते हैं, मीन्स यहाँ भी H यहाँ भी H, तो ये डबल बॉन्ड जो है हम लोगों का हट जाएगा। एंड बस फिर इसका हम लोग अगर जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन करवा देंगे तो ये हम लोगों को वही मिल गया जो S क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये ही S गिवन है। सो या हम लोग इस अल्कीन से ये S फॉर्म कर सकते हैं। नाउ फिर T बोला गया है कि अगर S ये है सो T पे पहुंचने के लिए हम लोगों को पहले इससे रिएक्शन करवानी होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड 20% H3PO4 360 केल्विन। ओके, सो इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से MgBr, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OH एंड CH3। फिर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग H3PO4 20% H3PO4 360 केल्विन, सो ये हम लोगों का एक अल्कीन जो है वो फॉर्म हो जा रही है जो T है, और ऑप्शंस में भी T यही दिया हुआ है। सो योर थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फॉर D ऑप्शन। सो D ऑप्शन के लिए क्या करेंगे यही सॉल्व करते हैं D ऑप्शन। सो D ऑप्शन में हम लोगों को P कुछ ये दिया है, मीन्स अल्कीन कुछ ये रही होगी हम लोगों की। ओके, इसकी रिएक्शन हम लोग Q से करवाएंगे, मीन्स OMD ये गिवन है। सो OMD में क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एंटी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। सो ये OH कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये R हम लोगों का बन गया। फिर इसका जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन करवा देंगे, सो ये कीटोन बन जाएगा। कीटोन के बाद वही Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, सो ये OH एंड CH3, एक CH3 यहाँ भी चल रहा था। फिर इसकी रिएक्शन यहाँ पे पानी वाटर भी रहेगा एंड H3PO4 20% H3PO4 360 केल्विन। सो यहाँ पे OH और H निकल जाएगा। सो यही वाली अल्कीन जो है वो स्टेबल बनेगी, मीन्स इधर भी बन सकती थी, बट अगर आप लोग देखें तो जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ पे ही ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी ज़्यादा आएगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 एंड 2 मीन्स 8 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स योर D ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो यार वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी ही है, बट इसमें थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। So I hope that you understand the concept of this question, and for more such videos do subscribe my channel, and all the best for your JEE Advanced.